हेलो, गुड नाइट स्टूडेंट्स। तो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। पहले भी नोटिफिकेशन कर दिया था। केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर वन शॉट में करेंगे, पूरी ध्यान से पढ़ेगा। एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ाऊंगा। बस एक मिनट देगा, मैं सेटिंग ऑन कर देता हूँ। एक मिनट बस। तो हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर है साइंस में। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसको हम अब बेसिक से पढ़ेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है, आपके लिए एग्जाम्स हैं हमारे पास। तो इसके वन शॉट क्लासेस में देखिए, मैं बताता हूँ आपको। राइट द सिंबल ऑफ कैटायन। डायरेक्ट नहीं तो पहले से स्टार्टिंग से ही लो, पर बेसिक है, वन शॉट है, जल्दी ही जल्दी। राइट द सिंबल ऑफ फ्यूजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सिंबल ऑफ अनायन ऑन राइट। अनायन का सिंबल होता है जो राइट साइड में होता है, और कटायन का साइड होता है जो लेफ्ट साइड में होता है। फर्स्ट फॉर्मूला तो हमें ये रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है राइट ए वैलेंसी फ्यूजन एंड अनायन देयर द सिंबल। इनकी सिंबल्स की वैलेंसी किसमें होगी? सिंबल्स में। सिंबल्स जो कि आपके आई बुक में भी है, आयंस टेबल को चिपकाना पड़ेगा। देखता हूं इसमें है या नहीं। इसमें नहीं दे रखी तो आयंस टेबल 9th क्लास की बुक में भी है। उस आयंस टेबल को चिपकाने के बाद उसमें वैलेंसी करना, 2 से 3 बार आप नोटबुक में लिखोगे तो ये याद हो जाएगी, और जिसका भी ये पूछे उसकी वैलेंसी कर देना है। यहां तक का मामला क्लियर होगा। आगे चलते हैं। डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको डिवाइड, भाग करना है वैलेंसी को सबसे बड़े फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इफ एनी टू गेट ए सिंपल रेशियो, और उसका एक सिंपल रेशियो हो, उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं 2:1। डिवाइड द वैलेंसी नंबर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इफ एनी, कोई भी, टू गेट सिंपल रेशियो, कोई भी सिंपल रेशियो हो 2:1। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए 2.1 भी आपका सिंपल रेशियो है। ऐसा ही सिंपल रेशियो इफ एनी, कोई भी आप जिस वैलेंसी या एटम का नंबर हो उसी के हिसाब से जितना उसका वो आएगा उसको डिवाइड होगी, उसमें HCF निकलेगा। आगे सब कुछ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो जरूर देखें। क्रॉस मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ फ्यूजन विद वैलेंसी ऑफ अनायन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई द सिंबल ऑफ अनायन। अनायन का जो साइन होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई के सिंबल में हम कन्वर्ट करेंगे। अनायन, एक साइड अनायन होगी, एक साइड कटायन। तो अनायन की साइड सिंबल को हम विद द वैलेंस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन करना उसको, इग्नोर द चार्जर प्लस। अनायन का जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, और कटायन का जो चार्ज होगा माइनस होगा, नेगेटिव होगा। विल यूजिंग राइट द फाइनल फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो उसके बाद जो आंसर प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधा आपका आंसर होगा। क्या है पता है इसमें? एक बार वापस देखना। वैलेंस द फ्यूजन इग्नोर चार्जर प्लस एंड माइनस। इसमें क्या कहा गया है कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। 2 पॉजिटिव है तो 2 ही नेगेटिव होंगे। यहां तक का क्लियर है? अगली स्टेप पे चलते हैं। राइट द इंटर चार्ज वैलेंसी नंबर टू द लोअर राइट साइड सबस्क्रिप्ट if ion contains at 2 different atoms and get multiplied by the valency number। हमें 2 या 2 से अधिक डिफरेंट नंबर या एटॉमिक वैलेंसी करने के लिए दे, तो उसमें हमें पहले, सबसे पहले उसको
इक्वल करने के लिए LHS और RHS साइड में दोनों में बराबर करने के लिए उस संख्या के पीछे ना लगाकर जो भी डिजिट आगे लगानी है तो उसके पूरे के ही आगे लगेगी, पीछे नहीं लगेगी कि ओ पीछे है O2 में तो 4 वो पूरी ही उससे होगी डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई सामने ही आएगा 4 पहले, पीछे नहीं लगाना, जो भी सिंबल आएगा वो सामने लगाना है। देन इट इज इंक्लूड इनसाइड ब्रैकेट। चलिए इसके बाद देखते हैं, बेसिक ही करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का टॉपिक आता है। इसमें देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एटम्स आर इक्वल एंड रिएक्टेंट एज वेल प्रोडक्ट साइड, यहाँ एक रिएक्टेंट साइड है, यहाँ एक प्रोडक्ट साइड है, यहाँ इक्वल होगा, जहां इधर इसका मास या एटॉमिक नंबर दिया है वो ही इधर होगा। ऐसा नहीं कि इधर 2 O2G है तो इधर 4 O2G नहीं होगा। 4 हाइड्रोजन इधर है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन होगा। 2 हाइड्रोजन इधर है प्लस O2 है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन प्लस O2 2 ही होगा। हाँ, बैलेंस करने के लिए अगर इधर कम है ज्यादा है तो उसके सामने लगाकर जितना कम हो उससे मल्टीप्लाई करके आप उसको नंबर को आगे रिप्रेजेंट कर दें तो वह वैलेंसी हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट इसका है, वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू वेरीफाई द लो कंजर्वेशन मास। जो इसको वैलेंसी करते हैं, चेक करने के लिए हमें वेरीफाई भी करना, प्रूफ चाहिए, तो इसको हम कहते हैं लो कंजर्वेशन मास। वो आगे बताऊंगा, अभी ये टॉपिक है आगे इसी का, लो कंजर्वेशन मास अभी नहीं समझ में आएगा, मैं इसी क्लास में होगा। इसका सेकंड जो डिफरेंस बताया है, अनबैलेंस्ड केमिकल, पहला बैलेंस्ड हो गया, अब अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक स्केलेटन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं हम। तो देखते हैं इसमें क्या है ऐसा, इफ देयर इज इवन वन एलिमेंट हुज एटम आर अनइक्वल रिएक्टेंट एंड के पोटेशियम, के को पोटेशियम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट साइड। इसमें कहा गया है कि एक साइड तो वैलेंसी होगी, एक साइड वैलेंसी नहीं होगी, उसको वैलेंसी करना पड़ेगा। बैलेंस्ड में क्या था कि इधर जितना है वो ही इधर आएगा। इसमें एक साइड दे दिया 4 हाइड्रोजन, इधर दे दिया 3 हाइड्रोजन, इधर दे दिया 4 हाइड्रोजन प्लस O2, इधर दे दिया 4 हाइड्रोजन O2 डायरेक्ट। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे। O2 यहाँ 1 है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगा, एक बेसिक क्लास है वैसे समझिए, 1 शॉर्ट है। इसमें दूसरा कहा, ए स्केलेटन इक्वेशन रेफर्स ए रो इक्वेशन दैट शोज द रिएक्टेंट एंड द फॉर्मूला। यह पूरी फॉर्मूला अगर आपको आयंस टेबल लर्न होगी, 9th क्लास में भी आयंस टेबल थी, और इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आयंस टेबल को अपनी कॉपी में चिपका कर या कहीं भी पढ़ाई की जगह चिपका कर आयंस टेबल को लर्न करें। वहां सारी वैलेंसी जो जिसकी भी पूछेगा वहां उसकी शॉर्ट फॉर्म में वी, जैसे वहां हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है तो H2 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन है O2, ऐसे आयंस टेबल को लर्न करना होगा या चिपकाना अपनी नोटबुक में। इसके बाद आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम्स। बैलेंस्ड करते हैं हम द केमिकल इक्वेशन को, तो क्या क्या करना चाहिए, पहले एटम्स ईच एलिमेंट इज केमिकल इक्वेशन इन सेम LHS RHS। वो मैं कहा इधर जो होगा वो ही इधर होगा, LHS इक्वल RHS, नोट LHS इक्वल RHS होगा दूसरे में, जो मैं अभी बताया हूं उसका नाम वो है अनबैलेंस्ड। तो अब हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब उस टॉपिक को देखते हैं।
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कहा कि इधर जितना भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट सम ऐड होगा वो ही इतना ही इधर होगा। इसे ही हम टोटल कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उस सेकंड को भी। फिर हमारे आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन है, देखो इसकी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें कहा गया है कि एक से ज्यादा होंगे, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक कुछ भी हो, इसमें रिप्रेजेंट क्या है, साइंस में और आएगा ही क्या, इसमें ये है कटायन है अनायन, दो साइड हो गई माइनस प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहा कि दोनों को जोड़कर एक बन जाता है। जब कटायन और अनायन को जोड़कर या किसी भी O2 या H2 को जोड़कर 2H2O बन जाता है, उसे तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसका जुड़ाव हो रहा है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन में देखें तो A प्लस बी है इक्वल में C आएगा, लगातार चलती आएगी। P Q R इन P प्लस Q प्लस R, इससे आगे आएगा वो S। तीनों का एक ही शब्द में आंसर हो गया आगे, क्यों, ए बी ए प्लस बी इक्वल में सी आ गए हैं। दो प्रोडक्ट थे, एक लेफ्ट साइड था एक राइट साइड था, एक अनायन था एक कटायन था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। यहां तक का मामला क्लियर हो गया होगा। नोट जनरली ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और हीट आसपास के तापमान को रिलीड करता है अपने आप में। इसके बाद इसका ही सेम उल्टा है, उसको भी हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बुक के फर्स्ट पेज में भी है, इसको मैं दिखा दूंगा, एक मिनट आराम से देखेगा और आराम से समझिए। देख ये डायग्राम होगा आपकी बुक में भी। यहां इसमें क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन को कोई टोंग एक चम्मच की मदद से जलाता है, नीचे बर्नर है लगा हुआ है, बर्नर से उसे टोंग मैग्नीशियम रिबन को चम्मच से किसी पकड़ रखा है और उस पे कर रखा है, तब वह जल रही है तो नीचे व्हाइट पाउडर आ रहा है, उसको हम कहते हैं व्हाइट ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं उसको। जो नीचे आता है उस कटोरी में या किसी भी बर्तन में अपन डालते हैं, उसको जलाने के बाद जो हमें रिलीट करता है, देता है हमें, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर, यहां तक का ऑल क्लियर है। चल तो आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों प्लस होंगे, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक एक ही है, ये वैसे बताया है। चलो इससे आगे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपोजिट है उसका ही, सेम, ध्यान से समझेगा एकदम क्लियर समझ में आएगा। डेफिनेशन इसकी, वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल। इसमें कहा गया है कि दोनों साइड में है कटायन अनायन, पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रेजेंट है, पर इसमें क्या होगा, एक ही फॉर्म होगी, इन सब का प्रोडक्ट होगा या सम कुछ भी हो, पर इसकी एक ही फॉर्म होगी, उसको ही हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम उसका उल्टा है, एग्जाम्पल भी उसी के देख लेते हैं। सी है A प्लस बी, सी के अगर हम स्क्वायर करें, वैसे उसमें A प्लस बी इक्वल सी आ गया था, इसमें अगर हम करें C इक्वल A प्लस बी, दो को जोड़कर एक निकला C, ऐसे ही ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म हो जाता है।
ये होता है वो एक्सोथर्मिक था, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, वह हीट को रिड्यूस्ड करता है, देता है अपन थोड़ी हीट लेने के बाद वह ज्यादा हीट प्रदान करता है अपन को, और यह अपन के पास एब्जॉर्ब आसपास की हीट को खुद अब्जॉर्ब करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए एक्सोथर्मिक, यह ज्यादातर एक्सोथर्मिक होता है, अपनी हीट आसपास की आंच गर्म या तापमान को अपने अंदर रिड्यूस करता है, खींचता है। इसके बाद और देखते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल और थर्मोलेटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, थर्ड है फोटोसिक या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो आइए केक को विस्तार से पढ़ते हैं, वीडियो में बने रहे पूरा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिक डिकम्पोजिशन या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी सोचिए। जल्दी सोचो जल्दी। इसका आंसर है, ये आरबीएससी 2024 में भी पूछा गया था, राजस्थान बोर्ड के वार्षिक पेपर एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें तीनों रिएक्शंस इसके डिकम्पोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के तो ये तीन टाइप है, और इसके अलावा है क्या इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव ही आएगा, सीधा है। बड़ी ध्यान से समझना, जल्दबाजी ना करें, वीडियो को स्किप भी ना करें, आराम से समझें, एक एक चीज समझ में आएगी। अब आता है हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लिमस्टोन, CaCO3, ये आयंस टेबल याद करो, उसमें आपको इसका फुल नेम मिलेगा। किसी में हाफ, किसी में अपनी शॉर्ट फॉर्म पूछेगा, किसी में अपना फुल नेम पूछेगा। तो आपको आयंस टेबल अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। तो इसमें यहां जैसे ऐसे अंडरलाइन करते हैं स्केल से, यहां अपन तीर बनाते हैं, उसके ऊपर ट्राइंगल आए, उस तीर के ऊपर अगर ट्राइंगल आए तो उसको समझ लेना तुम 100 डिग्री इन लाइन लिमस्टोन। यहां 100 डिग्री तापमान में लिमस्टोन है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, सॉरी गलती हुई। और ये क्या करता है, हीट, ये तीर का निशान होता है, एरो का निशान होता है, एरो चिन्ह होता है, उसके ऊपर ट्राइंगल का शेप आए तो समझ लेना 100% वह हीट दे रहा है, देता है। 100% हीट मिलती है। अगर एरो पर ट्राइंगल है तो समझ लेना वहां 100 K यानी पोटेशियम, 100 पोटेशियम है, ये ट्राइंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। और देखते हैं, अब चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जनरली एंडोथर्मिक होता है। देखते हैं कैसे, क्या है इसमें, कैसे होता है ये एंडोथर्मिक। रिजर्व ऑफ द कॉम्बिनेशन, हम देखते हैं, रिजर्व करके देखेंगे। वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 मोर प्रोडक्ट्स, यह एक रिएक्टेंट है A प्लस B, यह एक रिएक्टेंट है इक्वल A और A प्लस B को अगर हम करेंगे तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। इसमें भी यही कहा, एक फैक्टर के 2 फैक्टर कर दे, एक फैक्टर के 2 फैक्टर कर दे, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में है हमारे, थर्मल में इलेक्ट्रिक में देखो ऐसा कुछ है ही नहीं इनमें बताने वाला, और होगा तो मैं आगे इसमें बता दूंगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले, टिक द क्वेश्चन में पूछ ले, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसका रेशियो निकालो। फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही कहा था इसका डिवाइड होगा किससे, आयन स्टेबल लर्न होगी, तो उसमें सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का है, किसका निकला है मुझे तो याद, हाइड्रोजन का है H2, तो 2 आ गया रेशियो, ऑक्सीजन एक ही है तो 1 आएगा, 2:1 इज राइट आंसर। P होता है पॉजिटिव, A होता है अनोइड और O होता है O2, जिसे हम G गैस के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। N होता है नेगेटिव, C होता है कटायन, जिसे हम पॉजिटिव साइड कटायन, H2 होता है गैस, ये हाइड्रोजन है यहाँ। टेस्ट ऑफ गैसेस, अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास टेस्ट ऑफ गैसेस करो, टेस्ट करो गैस, कोई गैस कैसी है, बर्निंग ए, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स कैंडल नियर, उसने कहा कि एक मैच स्टिक्स और कैंडल के बीच में जलाने के बाद जो स्मेल या गैस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, तो लिखो अनोड, कैंडल मैच स्टिक्स फ्लेम, उसका फ्लेम होता है जब वो बर्न होती है मोर ब्राइटली एंड विग्रियसली, वह नीचे से थोड़ी थोड़ी नीले कलर में और ऊपर पूरी तरीके से येलो कलर में वो ब्राइटनेस में हमें रिप्रेजेंट करती है। और O2G इज सपोर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, O2 जो हमारी ऑक्सीजन है जो पूरा सपोर्ट करता है किसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। यहां तक का मामला और क्लियर है, तो आगे बढ़े। फिर एक और देख लो, कैंडल मैच स्टिक्स फ्लेम बर्न ओ पॉप साउंड फ्लेम, आया समझ, जो कैंडल और मैच स्टिक के फ्लेम में हमने उसको मैच स्टिक से जलाने के लिए बर्न किया तो कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस का। H2 डज नॉट सपोर्ट कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन गैस है जो कॉम्बिनेशन गैस को सपोर्ट नहीं करता, ये छोटा है, वो हाइड्रोजन तो वैसे इंसान लेता वो तो नहीं, थोड़ी वो हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकालती है मोमबत्ती जलाने का। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक लीक, ये तो क्वेश्चन एग्जांपल से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो है मैं वो पढ़ लेते हैं। हाँ ये लो, ए नोट लिखो, कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, वह ब्राइटली क्यों जलती है चमकती है, इसका कोई रीजन होगा, हाँ हम रीजन देंगे, लिखो प्योर वाटर ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो ए फ्यू ड्रॉप्स, यह एक बिजली की पूर खराब पानी से इलेक्ट्रिसिटी बिजली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और साल्ट, यह नमक और पदार्थ एसिड किसी भी चीज में एडेड विच एज द इलेक्ट्रोलिक एज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मेन रीजन है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, या तो कैंडल जलेगी तो प्रकाश होगा, लाइटिंग होगी, तो क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर, इसमें दिया गया है प्योर वाटर इज पूर, खराब पानी से बिजली भी बनाई जाती है। बर्न्स इन ब्राइटली,
वह भी ब्राइटली होती हैं। और देखते हैं, एक मिनट देगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यह टॉपिक भी हमारे करीबन 3 नंबर का आएगा, तो इसको देखते हैं बड़ी जल्दी, वन शॉट है वैसे। इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर एलिमेंट्स displace a less reacted elements from its combined salt solution। इसमें कहा कि इसमें सोल्ट सॉल्यूशन होगा, उसको हम कभी भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहेंगे। यानी कि वाटर में अगर सोल्ट डाल देंगे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सिंपल तरीका है, डेफिनेशन खुद से बना के लिखोगे तो सही होगा। इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पूछा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसमें सीधा लिखना है इट इज द टाइप ऑफ द मोर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट का टाइप है। डिस्प्लेस लेट्स रिएक्टेटिव वन सबस्टेंस एंड अनदर सबस्टेंस मिक्स्ड नॉट बैलेंस्ड ओनली सिंगल सबस्टेंस इज कॉल्ड सिंगल बैलेंस्ड रिएक्शन। जो कि रिएक्शन कर रहा है यहाँ वो नहीं है कि, और जनरल फॉर्म देखें तो इतना खास नहीं है, वन शॉट में इतना। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन होता है जो नॉन मेटल होता है, बिना धातु। बट इट इज द पार्ट ऑफ द रिएक्टेटिव सीरीज ऑफ मेटल व्हाई इट इज सो। जो हाइड्रोजन होता है वह नॉन मेटल बिना धातु होता है, पर उसको हम शो करते हैं तो बीच में जैसे मिड पॉइंट होगा वहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस और माइनस। पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से आयंस टेबल लर्न करना वहां से ही है। देखते हैं, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू स्टैंडर्ड ऑफ द regular for mean the chemical reactive and other material। यह केमिकल जैसे मटेरियल है, जैसे कुछ भी एराडाइट मान लो पत्थर को चिपकाती है, कुछ भी ऐसे रिएक्शन जो केमिकल हो और मिलकर एक स्टैंडर्ड रेगुलर चीज बना दे, परमानेंट चीज बना दे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इज यूज्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है Zn प्लस SO4 इसमें क्वेश्चन में आएगा Zn कोष्टक में S प्लस USO4 का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका होगा ZnSO4 है तो ZnSO4 आ गया। अब यहाँ S है, यहाँ वो S है, यहाँ भी S आ गया। एक क्यू प्लस वो की वो डिजिट डालनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है इधर जितना है वो इतना ही इधर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, LHS इक्वल RHS। ओके, और इसका जो कलर होगा, ये कलर ऑब्टेन करेगा वो ब्लू कलर का होगा। जब कैंडल जलती है तो स्टार्टिंग में उसका ब्लू कलर होता है, फिर ब्लू से येलो होता है, एकदम ब्राइटली नहीं जलती है कैंडल कभी भी। और आगे देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज ए मुकुल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स compound framing two products also as a compound। ऐसा कंपाउंड जिसकी फॉर्मिंग या प्रोडक्ट में डबल दो चीजों को मिलाकर एक चीज करे और उसका जो रिएक्शन हो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एक चीज के दो फैक्टर करना,
ए बी के ए प्लस बी 2 फैक्टर किया। ऐसे ही आयंस टेबल को अपन को लर्न करनी है। आयंस टेबल में से ये एसिड वैलेंसी वहां से ही करवाएगा। केमिस्ट्री में यही ज्यादा, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही ज्यादा है। और देखते हैं इसमें तो कुछ इस चैप्टर में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सबको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ओके, थैंक्स।